नाम है कि लालू यादव जी को 5 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र पर 4 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना किया गया है। जिनमें से 7 सप्लायर हैं उन सबको 4 साल की सजा दी गई है और बाकी सबका अभी जो है आया जा रहा है। इसमें ये जो हमारे साथी अंदर मैं जरा जानना चाहूंगा कि किस किस को कितनी कितनी सजा दी गई है। आप बता पाएंगे आप अंदर से? जी जी बताइए कितनी सजा। तो हम आपको बता दें कि धीरेन्द्र पुंडेर हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लालू यादव को 5 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना और पूर्व जितने भी सप्लायर थे उनको 4 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि आपने मनोज झा आरजेडी प्रवक्ता का भी बयान सुना। उन्होंने कहा कि वो मानते कि उनके नेता निर्दोष हैं और कानूनी और राजनीतिक लड़ाई दोनों मोर्चे पर वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। सांसद जगदीश शर्मा को 4 साल की सजा मिली है। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को 4 साल की सजा, जगदीश शर्मा को 4 साल की सजा। दोनों जेडीयू के नेता है और लालू यादव को 5 साल की सजा। तो चारा घोटाले में हो गया है सजा का ऐलान। 5 साल की सजा का ऐलान लालू प्रसाद यादव को। जगदीश शर्मा जेडीयू के नेता को 4 साल की सजा और तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को 4 साल की सजा सुनाई गई है। कुछ ही देर में जब पूरा फैसला सामने आ जाएगा हम कुछ और बताने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हर खबर पर नजर रखे हुए हैं और धीरेन्द्र पुंडेर मेरे साथ वापस मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, कुछ जानकारी आपको मिल पाई है अंदर क्या कुछ हुआ? देखिए उन्होंने सीधे तौर पे जो चूंकि पहले से प्रोनाउंसमेंट सिर्फ प्रोनाउंस करना था, उसमें उन्होंने तमाम उसमें जैसे आईएएस थे उनको सजा दी है 4 साल की, जैसे उसको 4 साल की सजा दी है। लालू यादव को उन्होंने 25 लाख का जुर्माना किया। जगन्नाथ मिश्र को 4 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना किया। आर के राणा साहब उनको 5 साल की सजा और उन पर जुर्माने की राशि 30 लाख रुपया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लगातार उन्होंने तमाम लोगों को जो 120B में थे उसमें उन लोगों को 4 साल की सजा दी गई है 120 में और लालू प्रसाद यादव को उन्होंने 5 साल की सजा दी है। जी तो हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडेर बता रहे थे 120B आपराधिक साजिश रचने के मामले में 4 साल की सजा। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को 4 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना, जबकि लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना। यह समय की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है और आपको तुरंत लिए चलते हैं। कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। जगदम्बिका पाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। लग जाएगा तो एक तो इस फैसले का यह परिणाम हुआ है और दूसरी बात कि जो राजनीति में कहीं न कहीं मसल पावर वाले या माफिया जिस तरीके से प्रवेश करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं होगी तब तक हम चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं, तो उस पर भी रोक लगेगी। सर लगता है कि लालू का जो भविष्य है वो अंधकार में होता है। अभी देखिए निचली कोर्ट का फैसला हुआ है, अभी उनके पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता है। तो जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उनको अपील करने का अधिकार है और तब तक उनको न्याय की उम्मीद है और इस बात की किसी को भी गुंजाइश रहती है कि किसी कोर्ट का फैसला उसके हायर कोर्ट पे उसको इंडोर्स भी कर सकता है और एक्विटल कर सकता है। तो इसलिए अभी इस फैसले के आधार पे आप नहीं कह सकते हैं कि लालू यादव जी के कैरियर या राजनीति से उनका समाप्ति की ओर है। सर लेकिन जिस तरह से कई राजनेता जो हैं वो कहीं न कहीं दागी थे या मामले चल रहे थे, लगता है कि अब बहुत संभल के चलने की जरूरत है और करप्शन से दूर रहने की जरूरत है। करप्शन में सुधार की उम्मीद करते हैं इस तरह? नहीं, देखिए एक तो ये केवल लालू यादव जी या इस तरह से जो फैसला हुआ है रशीद मसूद का, इस तरह के किसी भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में भी कई ऐसे नेता हैं जिनकी सजा हो चुकी है और आज वो बने हुए हैं। तो इसका दूरगामी परिणाम जो मैंने कहा कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कि अब जो चुना हुआ विधायक सांसद है उसकी तत्काल सदस्यता समाप्त हो जाएगी, चाहे वो फिर हाई कोर्ट से रिलीफ भी पा जाए, एक्विटल भी हो जाए, लेकिन एक फैसला ये हुआ है। तो सीबीआई कोर्ट के फैसले पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। आपने कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल को सुना, लेकिन इन सब के बीच आइए आपको सुनाते हैं जेडीयू नेता साबिर अली का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है।
और उनके तमाम लोगों को 4 साल की कैद का आदेश आया है। कितना बड़ा सेटबैक मानते हैं बिहार की राजनीति में? काफी बड़े लीडर थे। नहीं, बड़े लीडर थे, लेकिन सेटबैक बहुत मैं समझता हूं उनकी पार्टी के लिए हो सकती है, बिहार के राजनीति के लिए, चूंकि ऑलरेडी लालू जी को पहले से ही लोगों ने रास्ते से उतार दिया था और नीतीश की अगुवाई में एक अपार बहुमत मिली थी। मैं समझता हूं कि बिहार के राजनीति में बहुत इसका असर जाएगा, मैं इसको नहीं मानता। लेकिन आप मानते तो हैं कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि काफी सीनियर लीडर भी थे और ये भी उम्मीद की जा रही कि उनको कम सजा मिले। अब उनके पार्टी के मुखिया ही अब जेल के अंदर है, तो काफी बड़ा असर तो दिखता है एक तरीके से। बिल्कुल सही बात है, पार्टी पे असर डेफिनेटली पड़ने वाली है। और चूंकि जब जो सबसे अगले पंक्ति के नेता हैं और चूंकि वो राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष हैं और लालू जी का एक एरा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उससे तो कहीं न कहीं उनकी पार्टी का असर पड़ा, अभी बिखरेगी पार्टी। राजनीति में अब इस तरीके के फैसले तो आपके लिए तो अच्छा दिन होगा दुबे साहब। नहीं, इसमें देखिए व्यक्तिगत तौर पे रमेश जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, मैं कह रहा हूँ विश्वास साहब के लिए, जिसने ये केस बनाई। जो देखिए भ्रष्टाचार इस देश की समस्या है और सदियों से रही और उसके खिलाफ व्यापक आज जन समर्थन तैयार हुआ। ये तो जीत, मैं इसको जीत के भी दृष्टि से उन नौजवानों के लिए देखता हूँ जो होप खो चुके थे, जिनको आशा नहीं थी कि क्या बड़े लोग कभी फंसेंगे, वो गलत करते हैं, बच जाते हैं, ऐसी भ्रांतियां थी, उस पर भी रोक लगेगी। और ये जो लोग लड़ने वाले हैं जो भ्रष्टाचार यादव बिहार की राजनीति, देखिए उसको हम मानते ही नहीं है। साबिर अली जी ने बात की, उसी बात को मैं भी कहना चाहूंगा, तो मैं बार बार उस बात को दोहराना नहीं चाहता। मैं ये कहता हूं कि देखिए जो फेसबुक, गूगल, ट्विटर और नई पीढ़ी है जो इसके खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ना चाहती है, उसके लिए एक मजबूत, आज उसको एक और ताकत मिली है कि हाँ, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं। चलिए, जगदीश शर्मा को 400 वर्ष की भी हुई है, आर.के. राणा साहब को 5 वर्ष हुई है और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को 4 वर्ष की हुई है। अच्छा, इसमें कि लालू यादव और जो जगन्नाथ मिश्रा जी के सजा का डिफरेंस है वो क्यों है? कुछ इस तरह का क्लियर उन्होंने मेंशन किया है? जज साहब ने इस पर कुछ नहीं कहा। आपका नाम वकील साहब? राकेश कुमार झा। जी जी, राकेश जी, शुक्रिया। राकेश जी हमारे साथ थे। और जी धीरेन्द्र, इस बारे में जाहिर तौर पे कुछ नहीं कहा गया कि 5 साल और 4 साल की सजा में क्या धाराओं के लिहाज से जिन जिन धाराओं में आरोपी सिद्ध हुए हैं उस लिहाज से यह सजा दी गई है। लेकिन अगर मैं समझना चाहूं कि अगर वहां कोई आरजेडी के नेता वहां पर मौजूद है, वहां इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि एक ई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह फैसला सुना है, क्या कुछ आप वहां पर इस समय देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि रमेश, यहाँ बहुत ज्यादा कोई उनके समर्थकों की भीड़ नहीं थी। ये पूरी कोशिश की गई थी कि कोर्ट रूम के अंदर कोई वो नहीं जाएगा और तमाम समर्थक और वो तमाम जहाँ हमारे सहयोगी सुशोभित हैं वहीं बीएनआर होटल में जमे हुए थे, वो तमाम लोग, चूंकि उनके नेता वहां थे और जो सीनियर लीडर हैं वो सब इंतजार कर रहे थे। ये सब वो सब टीवी के सहारे थे, क्योंकि उनके लॉयर यहाँ से निकलकर ही बताने वाले थे और वो टीवी के सहारे इस बात पर वाच कर रहे थे। इसलिए यहाँ न किसी किस्म के उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, न जमावड़ा था, सिर्फ लॉयर्स थे। और उस रूम में भी चूंकि ये फैसला इतना बहुचर्चित था जिसको सब सुनना चाहते थे, इसी उस रूम के अंदर मीडिया की एंट्री जरूर थी, कोर्ट थी, लेकिन वकील काफी। मैं धीरेन्द्र आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। विष्णु प्रकाश सीबीआई के लॉयर कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उनको सजा सुनाई गई सभी लोगों को। लालू जी को ऐसा कीजिए, लालू जी को 5 साल की सजा हुई है 120B षड्यंत्र और आईपीसी की धाराओं में, और 5 साल पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा में 5 साल की सजा हुई है। जगन्नाथ मिश्रा जी को 4 साल की सजा है, 5 लाख फाइन है। टोटल 2,90,000 2 लाख है। आर.के. राणा जी को 5 साल है, 10 लाख फाइन है, और 13B में 5 साल है और 20 लाख रुपया फाइन है, जिसमें 29 है। सदस्यता की वो लोकसभा का मैटर है, यहाँ हम लोग अधिवक्ता लोगों से न पूछें, ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। सप्लायर में मैक्सिमम 4 साल की सजा हुई है सप्लायर को, और 1.5 करोड़ तक का जुर्माना किया गया है। डॉक्टर BN शर्मा जो है उनको 1.5 करोड़ तक का जुर्माना किया गया है और 5 साल की सजा की गई है। तो सीबीआई के वकील इस बात को बताते हुए कि किसको कितनी सजा मिली है, और ये कहा गया है कि 120B और आईपीसी की तमाम धाराओं के तहत लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को 4 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना। आर.के. राणा साहब को 5 साल की सजा और 29 लाख का जुर्माना किया गया है। ये तमाम जैसे जैसे हमारे सामने आएंगे हम आपको बताएंगे कि
लेकिन जितने भी सप्लायर्स हैं उनको 4 साल की सजा यहां पर दी गई है। इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा रहा कि बिहार की राजनीति में कम से कम इस फैसले का कितना बड़ा असर होने जा रहा है, अजय मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा। रमेश, ऐसा है कि लालू यादव एक स्तंभ तो थे ही वहां के पॉलिटिक्स में, और उन्होंने जितने साल राज किया जी, उस दौरान उनका जो कद था वो किसी से छिपा हुआ नहीं था। और